19 जुलाई को जेएसएससी ने फील्ड वर्कर की परीक्षा ली और इस परीक्षा के बाद कई विवाद खड़े हो गए हैं। एक विवाद तो पहले से शुरू हुआ कि परीक्षा के बाद तक एडमिट कार्ड मेल के ज़रिए भेजे गए। अभी जो वर्तमान विवाद शुरू हुआ है और इस वक्त हमारे साथ देखिए सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं ये संथाल परगना से चलकर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। संथाली भाषा के ये स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि ज़्यादातर सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। इन्होंने तैयारी की, मैट्रिक की और परीक्षा पूछा गया में सवाल जो पूछा गया वो यूपीएससी लेवल का पूछा गया है। एक स्टूडेंट हैं जो प्रश्न पत्र लेकर पहुंचे हैं, ये बताएंगे कि आखिर क्या हो गया इसमें। मतलब आप लोग ठीक से पढ़े नहीं थे क्या? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं था। जितना भी क्वेश्चन था लगभग 50% मान के चलिए वो आउट ऑफ सिलेबस था। एक हिसाब से अगर हम लोग पढ़ भी लेते, अगर मान के चले जो हम लोग का सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से अगर पूछता या तो कितनी भी गहराई तक पूछता तो वो लोग के लिए हम लोग मतलब एक हिसाब से तैयारी कर चुके थे उस हिसाब से। लेकिन 50% आउट ऑफ सिलेबस जाना वो तो हम हमारे हिसाब से बनने के लिए तो उतना तो बना नहीं पाएंगे हम लोग तो उसी विषय पर जैसे कोई सवाल उदाहरण के साथ बताइए। हम एक उदाहरण आपको देकर बता रहे हैं। एक 69 में क्वेश्चन है, मतकोम सबाद दो संस्कृत पारसी तेची को मेतागना। मतलब जो महुआ होता है ना सर, उसको हम लोग संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? महुआ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पर संथाली लैंग्वेज पेपर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को संस्कृत के बारे में पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन इसमें पूछना चाहिए कि महुआ को संथाली में क्या बोलते हैं। हाँ, संथाली के बारे में पूछते वो अलग बात था। यहाँ पूछा गया कि संस्कृत के बारे में पूछा गया है। और सब क्वेश्चन है सर, दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, हिंदी और हिंदू न्यूतुम दो कोई को एमा करना। मतलब हिंदी और हिंदू जो नाम दिया गया है वो कौन दिया है हम लोग को? तो वो इसमें ऑप्शन दिया है अंग्रेज, संथाल, मुस्लिम, पंजाबी। तो वो हिंदी के बारे में पूछा है एक हिसाब से, संथाली के बारे में नहीं है। ये हिंदी के बारे में पूछ रहा है, एक संस्कृत के बारे में, एक संथाली के बारे में पूछ रहा है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया हम लोग से। मतलब अंग्रेजी के एग्जाम में पूछ दे रहा है कि संधि विच्छेद के बारे में बता। हाँ, वही सर, वही चीज़ है। ऐसी ढेर सारे क्वेश्चन है सर। और फिर हाँ बोलिए। अगर मान लीजिए आप, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब इसमें पूछा गया था कि मतकोम को संस्कृत में क्या कहते हैं? किसको? मतकोम को, महुआ को। हाँ, मतलब संस्कृत में बता रहे थे। हाँ, संस्कृत में क्या कहते हैं? अगर आप हमको पूछिएगा कि मतलब महुआ को कन्नड़ में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, तो हम तेलुगु का भाषा हमको आता है नहीं, कैसे बताएंगे हम? और हम तेलुगु का एग्जाम तो नहीं दे रहे, संस्कृत का एग्जाम तो नहीं दे रहे। लेकिन आप पूछिएगा कि मतकोम को संथाली में क्या कहते हैं, नहीं महुआ को संथाली में क्या कहते हैं, तब हम बता पाएंगे कि नहीं महुआ को संथाली में मतकोम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ ना कि आप पूछिएगा हमको कि महुआ को बंगाली में क्या कहते हैं, तो बांग्ला हमको आता है क्या कि हम बांग्ला का एग्जाम देने सीखना पड़ेगा इसका मतलब हम लोग को। या तो पूरा कन्नड़ सीखना पड़ेगा, संस्कृत सीखना पड़ेगा, जितना भी यहाँ पर भाषा है सब हम लोग को सीखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग मेरिट बनेगा, या तो उसके हिसाब से हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है ना सर, जो भाषा है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, क्योंकि उसी में हम लोग का एक मेरिट बनता है, उसी में हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं। लेकिन ये हम लोग को उल्टा हो गया। हम लोग 50% जो आउट ऑफ सिलेबस दिया हम लोग तो वही छटा गए, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कंपटीशन कोई मतलब नहीं बना। क्या ये एक साजिश है कि संथाल के स्टूडेंट नहीं आए? सर ये पूरे तरीके से सिर्फ संथालों को ये एग्जाम से ये ताकि ना क्वालिफाई कर पाए निकालने का साजिश ही चल रहा है। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का जो डिफिकल्टीज है जो हम लोग को दिखा, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े हैं इसके लिए और सिलेबस से पूरा का पूरा बाहर है। जैसे कि आप हम लोग दिए आवेदन 40 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा ही मतलब 50% आपको, तो वैसे ही हम लोग तो निकल चुके हैं। और सुनिए, इसमें मान लीजिए हम लोग का जो संस्कृति है, इसमें ना ही जो लोक साहित्य है हम लोग का, जैसे कि सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, वो सब भी इसमें नहीं दिया गया। हम लोग का पर्व त्योहार तक नहीं है इसमें। तो सोचिए कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, क्या मतलब। और प्रॉपर जो सिलेबस दिया गया है, अगर वैसे ही पूछना है तो हम लोग को उसमें मेंशन कर दीजिए ना कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। अगर आपको अगर एक हिसाब से क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही पूछना है, तो आप जो हम लोग को सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस जो आप दे रहे हैं वो मत दीजिए हम लोग को। आप ऐसे ही दे दीजिए कि कहीं से भी आ सकता है। हम लोग इतना क्यों तैयारी करें उस बेसिस पर, है ना सर? और इसमें एक चीज़ ये है कि ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है और जो क्वेश्चन सेट किया गया वो यूपीएससी और नेट लेवल का है। और जिसने सेट किया वो ऑब्वियसली संथाली होगा। तो वो क्या चाहता है कि संथाली कैंडिडेट लोग पीछे हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 32 ट्राइब है, उसमें से संथाली एक ट्राइब है। अगर हम लोग का ये पेपर ख़राब चल जाता है तो हम लोग और
ट्राइबल से हम लोग पीछे हो जाएंगे। हो सकता है कि चैट ये सेट करने वाला संथाली नहीं भी हो, अब तो चैट जीपीटी में कोई भी सवाल बना ले रहा है। हाँ, कि जेएसएससी में हमारे यहाँ नॉर्मलाइजेशन का या कोई भी एक कैटेगरी में बहुत सारे लैंग्वेज में भाषा एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे यहाँ जेएसएससी में नॉर्मलाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर उरांव, कुड़ुक हो गया, मुंडारी हो गया, नागपुरी हो गया, और भी बहुत सारे ट्राइब भाषाएं हैं, उसमें से संताली तो बाहर हो जाती है पूरी तरह। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हम एनालिसिस किए हैं एक्साइज कांस्टेबल में, उसमें भी मेरिट में आप देखिएगा संताल लड़का बहुत कम मिलेंगे। आपको एसटी मिल जाएंगे लेकिन संताल लड़का आपको बहुत कम मिलेंगे। और इसी तरह यहाँ पे तो आपको बताया जा रहा है 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो मेरिट वाला जो पेपर होती है वो लैंग्वेज पेपर ही है। इसमें हमको तो लगता है अगर जैसे हम लोग का बात नहीं मानती है तो एक भी लड़का आपको संताल लड़का नहीं मिलेंगे मेरिट में। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है, जेएसएससी इस एग्ज़ाम को रद्द करे और री एग्ज़ाम ले। आप भी दिए हैं परीक्षा? हाँ, सन्निधान भी दिए हैं। जोहार सबसे पहले आपके दर्शकों को। समस्या ये है कि 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, 4 क्वेश्चन एरर था, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नेट जेआरएफ लेवल के थे। तो बात ये आती है कि सिलेबस पहले में दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, और उसमें आप इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछिएगा तो कहाँ से सकेगा लोग। हम जानते हैं क्योंकि मास्टर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेट जेआरएफ में किस लेवल का क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। तो मतलब एकदम नहीं सकेगा ये मैट्रिक लेवल में। और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अभी आपको ये क्यों हुआ? चूक से हुआ या लग रहा है कि कोई साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है, क्योंकि जिस तरह से ये भाई बताए कि एक्साइज कांस्टेबल में भी बहुत कम संताली छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। एक तरफ से सरकारी नौकरियों में संताली प्रतिनिधित्व को जो है ना घटाया जा रहा है। ये एक सोची समझी मतलब चाल के तहत हो रहा है। सर बिल्कुल साजिश है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा साजिश है। बाकी लैंग्वेज के पेपर के साथ क्यों नहीं हो रहा है, हमारे संताली के साथ तो पहले से क्यों हो रहा है? लेकिन पहले से हो रहा था, लेकिन हम लोग आवाज़ आज तक नहीं उठाए थे। लेकिन सर 20 क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस था, इसी वजह से जो अभी एक्सरसाइज में फिर 20 क्वेश्चन ज़्यादा ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया हम लोग संताल। और हम लोग आवाज़ भी नहीं उठाए, लेकिन आज हम मजबूर हो गए क्योंकि 50% देख सकते हैं कि आप आउट ऑफ सिलेबस। जो फील्ड वर्कर का एग्जाम था वो 50+ चला गया आउट ऑफ सिलेबस, तो आवाज़ तो उठाना जायज़ बनता है सर। अब क्या करेंगे आप लोग? तो मिल के आए अंदर से फिर हमारे जो 5 प्रतिनिधि गए हुए थे बात करने के लिए, उनसे हम अभी फिर बात करेंगे। जेएसएससी चेयरमैन क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर सरकार से भी मिलना है, आगे की रूपरेखा फिर तय करेंगे। क्योंकि ये सीधी जो है ना संतालों का प्रतिनिधित्व को घटाया जा रहा है नौकरियों में। तो अब जब हमारा संताल युवा लोग उठ के आया है यहाँ पे, तो हम लोग फिर इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। ये परीक्षा जो किस लेवल की थी? मैट्रिक लेवल, मतलब अब सोचिए ना, ग्रेड पे इसका जो है ना मैट्रिक लेवल का था, और पूछ रहा है क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का। तो ये मतलब अन्याय है। कैंसिल नहीं करती है तो सर उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग आने वाले समय में। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आएगी, आपके माध्यम से हमारे बात सबसे कम से कम मुख्यमंत्री हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बात को बताया जाए। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ इसलिए आए हैं इतना जी, मुनी मांडी, हम पूर्वी सिंहभूम से हैं। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम से हैं हम लोग। देखिए इतना बारिश हो रहा है, हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम इस बारिश में भीगे, है ना। सबसे पहली बात है कि जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है। जैसे अभी पता चला आपको भी, जैसे कि यूजीसी नेट से हो गया, पीजी लेवल से क्वेश्चन आ गया है। आप यहाँ सिलेबस में पूरा मेंशन कर दिए हैं कि 10th लेवल सिलेबस में ये पढ़ना है, ठीक है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाके देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ और है। तो आप सोच सकते हैं उस कैंडिडेट का कि हम जैसे स्टूडेंट का उस एग्ज़ाम हॉल में क्या हो रहा होगा। बाकी सारे कैंडिडेट जो अदर सब्जेक्ट में लिए हुए हैं, जैसे कि खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, और भी सब्जेक्ट पेपर 2 में जो है वो आराम से 95, 98, 97 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये संथाली पेपर को देखेंगे, कोई क्वेश्चन 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो आप तो बोलेंगे कि जानबूझ के हम लोगों को मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, यही ना मानेंगे हम। आप सिलेबस में कुछ और देंगे, क्वेश्चन में कुछ और पूछेंगे, है ना। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम लोग अभी जमा देंगे जो भी जेरोक्स वगैरह है। हम लोग वही सर बोले कि आप लोग इतना जल्दी क्यों आए,
आप लोग आंसर की आने के बाद आते तो हम लोग उतना दिन का वेट करेंगे आंसर की जारी हो, फिर हम लोग ऑब्जेक्शन बाद में करेंगे। बोलते कि लेट हो गया। लेट हो गया तो उस चीज़ का वेट करेंगे, उस चीज़ का तो हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी पूरा पता चल रहा है कि सिलेबस से क्वेश्चन बाहर है। तो हम बताए नहीं कि जेपीएससी में छापा पड़ रहा है। नहीं उतना सब तो नहीं बात हुआ क्योंकि इधर बात चल रहा है तो थोड़ा सा वो भी तो स्ट्रिक है ही, तो काफ़ी ज़्यादा बात हुआ तो वो बोला हाँ हम आंसर की आने दीजिए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है आप लोग आए हैं आज, आप लोग जमा कर दीजिए, जो भी एडमिट कार्ड है वो सब सबमिट कर दीजिए और दे दीजिए, और अगर नहीं होगा हमको याद दिलाइएगा फिर से आप लोग आइएगा। वो खुद बोले हैं, हाँ ये चीज़ वो खुद बोले हैं। उम्मीद है, उम्मीद के साथ ही यहाँ पे आए हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिल जाए और ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाए। हम लोग को फ्री का फोकट का हम लोग को नंबर नहीं चाहिए। हम लोग अगर मेहनत से जो सिलेबस में उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हम लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे, हम लोग को वही चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो अब फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा, जो क्वेश्चन बाहर है हम नंबर दे देंगे, हमें वो नहीं चाहिए। री एग्ज़ाम की मांग करना चाहेंगे। मेरे साथ मेरा भाई गया था एग्ज़ाम देने के लिए, हाँ ना, तो इसमें पिन कोड ही नहीं दिया हुआ था सर। मान के चलो वो दुमका गया एग्ज़ाम देने के लिए बोकारो से, तो उसको तो पता नहीं होगा कि कहाँ पिन कोड क्या है क्या नहीं। अब स्टेशन से बता रहा है कि 3.5 किलोमीटर, तो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर गया, वहाँ खोजा तो वहाँ पे सेंटर ही नहीं था। तो दूसरा जगह गया तो वहाँ भी नहीं मिला। अब उसमें से बता रहा है कि 35 किलोमीटर आगे बता रहा है। जो ऑटो वाला था उन लोग गए 35 किलोमीटर, तो उसके पास टाइम नहीं था, आधा घंटा बचा हुआ था, तो बोला कि हम 35 किलोमीटर जाने के बाद। आप बोल रहे हैं जो एडमिट कार्ड जारी किया गया उसमें जो एड्रेस दिया गया था पिन कोड नहीं दिया गया था, उससे दिक्कत हुआ। हाँ सर, वो सेंटर खोजते खोजते ये हो गया, टाइम उसका पार हो गया। रहने वाले कहाँ के थे आपके भाई जो थे? हम बोकारो जिला से। और सेंटर कहाँ दिया था? दुमका सर। हाँ सर, यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ, यहाँ पे UMS मधुबन रोड, यहाँ पे ज़्यादा पिन कोड दिया ही नहीं है सर। तो सेंटर से बाहर हो गया, वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाया। बोला सर इतना देर से एग्जाम तैयारी किया और एग्जाम बैठ ही नहीं पाया। जाने के बाद भी नहीं दे। हाँ नहीं हो पाया, खोजते रह गए। फिर ऐसे गलती करेगा तो फिर हम लोग कैसा एग्जाम कैसे देंगे सर, बताइए। हाँ ये सब गलती तो सब यही मतलब बोकारो से दुमका पहुँचे लेकिन सेंटर नहीं खोजा, नहीं मिला। वहाँ से 3.5 किलोमीटर बता रहा था सामने रेलवे स्टेशन से, वहाँ पे सेंटर ही नहीं मिला। वहाँ पे जा वो फिर वहाँ से वापस आना पड़ा, खर्चा भी हो गया, परीक्षा भी। हाँ परीक्षा भी नहीं दिया। तो ऐसे गलती करेगा तो हम लोग तो वैसे बेकार हो गए सर। हम लोग अगर हम लोग का बोकारो दे देता तो हम लोग कहीं से खोज लेते सेंटर को, लेकिन इतना दूर जाके हम लोग का हुआ ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे गलती होता है सर इन लोग का। अच्छा और बात? हाँ बस इतना कहना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं कि हम री एग्ज़ाम करवा रहे हैं भाई, हम अपने आप लोगों का बात रख लिए, हम री एग्ज़ाम करा लिए, और उस टाइम भी वैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिए, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यही मांगे। पहले भी हम लोग का 2-3 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हम लोग का पिछले बार एक्सरसाइज में देखेंगे तो कम से कम 20 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ नहीं बोले, चुप रहे। इस बार हद पार हो गया, इसलिए हम लोग आए हैं और हम लोग का यही मांगे, नेक्स्ट जितना भी एग्ज़ाम होगा वो सिलेबस से अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही है। सर हम लोग का 100 क्वेश्चन था फील्ड वर्कर में। हाँ। जो पेपर 2 संथाली का है, जो मेरिटियल सब्जेक्ट है सर। हाँ। और पेपर 3 एक होता है जो सभी के लिए जनरल जीके इस तरह के सब्जेक्ट है, तो वो तो सारे लोगों का ठीक है था, लेकिन जो हमारा पेपर 2 था इसमें 40 के करीब हमारा जो सर सिलेबस के बाहर था, और 4 क्वेश्चन था, वो 4 क्वेश्चन ऑप्शन ही उनका सारा गलत था। तो सर ये मेरिटियल सब्जेक्ट है और हमारा एवरेज जो है सर 52 ऐसा ही सही हो रहा है। अच्छा। और अदर जो रीजनल लैंग्वेज के थे उन लोगों का एवरेज सर 90 के आसपास है। तो जितने भी संथाली स्टूडेंट है वो सारे ऐसे ही बाहर हो गए हैं सर, बिना कंपटीशन के ही, क्योंकि उनको सर इस तरह का सिलेबस था जो UGC नेट ग्रेजुएशन लेवल का, UPSC लेवल का। तो सर मैट्रिक लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सर एक तरह से नामुमकिन ही है। हाँ। क्या बोलने के लिए आए हैं आप लोग? सर बस वही है कि 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ हम लोग का फील्ड वर्कर वाला। हाँ। तो उसमें जो हम लोग देखे पहले तो जो 3rd पेपर जो हम लोग का पहले हुआ जनरल पेपर, उसमें 80 से ज़्यादा बनाए, तो मुझे उम्मीद था कि इसमें मैं 90 से ज़्यादा बनाऊंगा जो संताली वाला में। हाँ। तो जैसे देखे तो मेरा तो 60-70 से क्रॉस ही नहीं हो रहा। ऐसा क्वेश्चन आया कि दिमाग से आउट हो गया इसी। तो पहले क्या सिलेबस जारी किया गया था? हाँ पहले सिलेबस जारी किया गया था पूरा, उसमें सिलेबस जो आपका हम लोग का जितना भी कल्चर का है, जो भी है पूरा टोटल दिया, राइटर से लेके हर एक चीज़ का दिया हुआ कि इससे पढ़ना है और इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज उससे भी ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं, उससे भी ज़्यादा हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं जो मैट्रिक लेवल का जो होना चाहिए,
और हम लोग कहाँ मैट्रिक लेवल का भरे हैं और यहाँ आपका यूपीएससी लेवल का नेट लेवल का पूछेंगे, तो ऐसे ही तो हम लोग को बाहर करने का पूरा साजिश किया जा रहा है। यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा एकदम यूपीएससी नेट लेवल का सवाल पूछा गया है, जो आपको मेंशन कर देंगे आप लोग, उसको देख लीजिएगा। ऐसा सवाल किया गया। और या तो हम लोग का जो संताली विशेषज्ञ जो वो भी चेक कर सकते हैं इसको, वो भी चेक कर सकते। जेएसएससी तरफ से वो अपना ये करे, जो भी संताली विशेषज्ञ उसको स्पेशलिस्ट है उसको चेक दिखाए उसको, उसके बाद उसको एनालिसिस करे, तब जाके हमारा झूठ बोल रहे। तो फिर ये भी विवाद है कि एडमिट कार्ड परीक्षा के बाद तक भेजा गया। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके बाद भेजा गया। तो ये तो उसका लापरवाही है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में तो अभी तक फिलहाल किसी तरह परीक्षा दिए तो सवाल ही टफ पूछा। हाँ, पूरा टफ पूछा गया। और थर्ड पेपर तक जनरल पेपर हर किसी का, जितना भी हम लोग का लैंग्वेज पेपर है, हर एक स्टूडेंट मतलब 90 प्लस से ऊपर लाता है। जो भी कट ऑफ बनता है 90 प्लस के आसपास कहीं बनता है, वही बच्चा सिलेक्शन था। इसमें तो हम लोग 70 कोर्स नहीं कर पा रहे, 60 कोर्स नहीं पा रहे। तो ये क्या लग रहा है कि साजिश है कि जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से यही हम माने जो प्रोफेसर लेक्चरर जो भी है यहाँ संथाली पेपर जो सेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसको हम चेताना चाहते हैं कि इस तरह का रवैया न अपनाएं, नहीं तो संथाल स्टूडेंट अब उग्र आंदोलन करेंगे। उनके खिलाफ भी उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जैसा सिलेबस जारी किया जाता है उसी हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न भी होना चाहिए, तभी जाके सबको संतुष्टि होगा। नहीं तो इस तरह का अगर होगा तो सारा स्टूडेंट असंतुष्ट है, संथाल स्टूडेंट, और जो पेपर सेट कर रहे हैं जो प्रोफेसर लेक्चरर, वो तो हमारे ही कौम के होंगे, बाकी दूसरे के तो है नहीं। लेकिन उसके खिलाफ भी हम लोग उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। यही आपके चैनल से हम उसको चेताना चाहते हैं, वो सतर्क हो जाएँ और ये गलत रवैया न अपनाएं, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य न करें हम लोगों को। तो ये 510 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में फील्ड वर्कर आप लोग बनेंगे? जी जी। हाँ। तो सर वही समस्या हम लोग इसीलिए साथ में आए हैं कि हम सभी ने एग्ज़ाम दिया। ये फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस से आउट हो गया, बड़े सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन जो हम सबों के समझ से भी बाहर था। इसलिए हम लोग आए इस दूर दराज से, क्योंकि हमारा बाद बाकी खोटा कुरमाली और भी विषय है, उस पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो संताली विषय था उस पर हम सबों को क्वेश्चन जितना हम लोग अपना स्टडी करते हैं उससे हमारा बाहर था, हमारे समझ से बाहर था, जो हम लोग इसीलिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है बातचीत करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसमें विभागीय अधिकारी और हमारे ही कौम के आदमी जो प्रोफेसर जो इस तरह के सवाल को सेट किए हैं, वो इस तरह का भविष्य में आइंदा ना करें। और यही चेतावनी के लिए हम लोग आए हैं कि भाई ये तो हम लोग का शुरुआत है, यदि हमारा आने वाले एग्ज़ाम पर भी अगर इस तरह का सवाल सेट किया जाएगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे उग्र आंदोलन के लिए, क्योंकि हमारा और भी बहुत कुछ आने वाला एग्ज़ाम है, कक्षपाल है, दरोगा है, और भी चीज़ में जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा, उस पर हम लोग ना चाहते हैं कि इसका पुनरावृत्ति किया जाए। क्या बोल रहे हैं? और सर ये हम लोग आज का मेन मुद्दा है कि इसको री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, इसको कैंसिल करते हुए फिर दूसरा माने फिर से हम लोगों का ये संथाली पेपर कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए इसका। इसलिए इसके लिए हम लोग मेन आ जाए हैं। हम लोग कितने स्टूडेंट होंगे संथाली भाषा के? कम से कम 30,000 स्टूडेंट होंगे सिर्फ संथाली भाषा? हाँ, खाली संथाली भाषा। और कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व होगा एसटी? हाँ, ये हम लोग का एसटी सीट भी है। 133। अच्छा, एसटी, हाँ 10 में 133। हाँ, एसटी के लिए। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम को रद्द करते हुए संथाली पेपर को फिर से इसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो देखिए, और यहाँ छात्राएं भी पहुँची हुई हैं जो परीक्षा देने के बाद से निराश हैं। परीक्षा देने के बाद तो लोग खुश हो जाता है कि रिजल्ट का फिर इंतजार करता है। जी सर, बहुत निराश है। क्यों? क्योंकि हम लोग का संथाली पेपर बहुत बेकार गया है। अच्छा जी सर। कितना आप बना पाए? हम तो 60, मैक्सिमम 60। क्यों ऐसा? क्योंकि सारा आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, छाता हटा दीजिए। हाँ, मतलब आप तैयारी किए मैट्रिक लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, और आए आप बहुत ऊपर। जी सर। यूजीसी नेट पीएचडी लेवल का जो रिसर्च कर रहा है, हाँ, उससे सारा पोइट्री सब का नाम आया है, जो हम लोग सुने भी नहीं है। कहाँ हम लोग 10th लेवल का तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, 10th लेवल का तैयारी कर तो हम लोग कहाँ से सकेंगे? पीएचडी लेवल का जो रिसर्च हो रहा है, ग्रेजुएशन लेवल, यूजीसी नेट लेवल का, यूपीएससी लेवल का, कहाँ से हम लोग कर पाएंगे सर? ये तो ये जेएसएससी का पूरी तरह से साजिश है सर। हम लोग को एसटी संथाल कैंडिडेट को पूरी तरह से छाटने का ये तो एक तरह का साजिश रचा जा रहा है।
जिसमें हम लोग को फाइटिंग खोरठा कुरमाली पंचपरगनिया और नागपुरी मतलब सारे से हो रहा है, लेकिन हम लोग तो इसे पूरी तरह से हम लोग तो एग्जाम के पहले ही हम लोग को हटा दिया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से साजिश है सर, इसीलिए हम लोग स्टूडेंट बहुत निराश है सर। तो अभी तो मिलने गए हैं वहाँ, तो आश्वासन देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? इसके बाद हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग का ये एग्ज़ाम जो दिए हैं इसका ये करके कैंसिल करके हम लोग का री एग्ज़ाम लिया जाए। अच्छा, पेपर 2 संथाली का। जी सर। कहाँ से हैं दीदी आप? हम संथाल परगना साहेबगंज जिला से हैं। तो देखिए, संथाल परगना से चलकर पानी में भीगकर अपनी बात रखने के लिए ये लोग पहुँचे हैं। आप कहाँ के हैं? सर हम संथाल परगना पाकुड़ जिला से हैं। पाकुड़ से, मतलब उधर संथाली भाषा ज़्यादा बोलते हैं? हाँ सर, उधर ज़्यादा संथाली भाषा है। ओड़ा पाकुड़? हाँ सर, ओड़ा पाकुड़। तो क्या मतलब बोलने के लिए आई हैं? सर जो हम लोग का फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ उसमें हम लोग एग्ज़ाम सेंटर देने आए, तो जब स्टार्टिंग में तो बहुत उत्सुक थे कि चलो फील्ड वर्कर का एक्चुअली एग्ज़ाम हो ही रहा है, तो बहुत उत्सुक हो गए कि पढ़े हैं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस है कि 90% 98% क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन खोले तो दिख रहा है कि पूरा एकदम आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है। मतलब वैसे बेसिकली आपका 50% या 60% ही सिलेबस से क्वेश्चन लिया गया था और बाकी नेट यूजी से लिया गया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस से। तो बहुत निराश है सर, जो कि एकदम मन लगा के पढ़ाई किए थे, तैयारी किए थे, तो उसमें मतलब पूरा निराश हो गए हैं कि पता नहीं अब हम लोग के साथ ऐसे क्यों हो रहा है कि जो पेपर बनाए हैं वो इतना गलत तरीके से काहे बनाए हैं कि सिलेबस क्या था ना बनाना चाहिए सर। तो इसीलिए हम लोग बहुत निराश हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और दोबारा री एग्ज़ाम लिया जाए बस। जब मुख्यमंत्री भी संथाली भाषा वाले हैं, हाँ सर, संथाली में बोलना होगा उनको, तो क्या बोलेंगे? सर हम लोग यही कहेंगे कि नुआ गिले मिता बोले नुआ एग्जाम में कैंसिल मा और दोबारा एग्जाम संथाली सब्जेक्ट रे हुई जरूर करना। देखिए, संथाली भाषा में चूँकि मुख्यमंत्री भी संथाल से ही जीत कर आते हैं और संथाली भाषा के स्टूडेंट को ही परीक्षा देने के बाद ये निराशा मिली है और बारिश हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि जेएसएससी की तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, नामकुम थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची है ताकि कहीं से कोई ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट जेएसएससी कार्यालय तक पहुँच जाएँ। आज जेपीएससी कार्यालय का भी एक तरफ घेराव हो रहा है और दूसरी तरफ का ये नज़ारा आप देखिए कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in